अगर आप एक अच्छी हाइब्रिड गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं लेकिन आपका बजट जो है वो 5 मिलियन के आसपास का है तो भाई ये वीडियो पूरी देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2013 मॉडल टोयोटा प्रियस हाइब्रिड, जो कि टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। क्योंकि नॉर्मली इस मॉडल की जो हाइब्रिड गाड़ियां या कोई भी दूसरी गाड़ियां, खासतौर पर इंपोर्टेड वाली गाड़ियां जो आती हैं, वो जेन्युइन कंडीशन में मिलना बहुत ही मुश्किल बात होती है। लेकिन आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको देख लेने के बाद आपका दिल करेगा कि यार वाकई में ये गाड़ी रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की व्हीकल है। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदी। चलें अब गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है 2013 मॉडल टोयोटा प्रियस और आज की वीडियो में इस गाड़ी को मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। ऑब्वियसली ये गाड़ी फॉर सेल भी है, तो मेरी कोशिश होगी कि इस गाड़ी की मैं आपको हर एक चीज़, एक्सटीरियर, इंटीरियर, तमाम तर चीज़ें डिटेल में दिखा दूं, माइलेज वगैरह, प्राइस वगैरह सब चीज़ें बता दूं, ताकि आपको इस गाड़ी को अगर आप ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने चाहिए हो आपको, तो वो इसी वीडियो के अंदर मिल जाए। प्राइस की अगर बात करते चलें तो ये 2013 का मॉडल है, 17 की इंपोर्ट है। रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी को हुई हुई है जी इस्लामाबाद की, और ये गाड़ी कंप्लीट अपने ओरिजिनल पेंट में है। इस गाड़ी की बॉडी के ऊपर कोई भी रीपेंटिंग या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हुई हुई। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस 50 लाख रुपए, और ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर मौजूद है। एक्सटीरियर ऑलरेडी आपने देख लिया। चलिए इंटीरियर आपको मैं जल्दी से इस गाड़ी का दिखाता हूं और फिर हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। स्टार्टअप वगैरह वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो ये है जी इस गाड़ी का खूबसूरत तरीन इंटीरियर, जो कि फ्रंट साइड पर है, और रियर साइड भी आपको जल्दी से इस गाड़ी की मैं दिखा देता हूँ। और इससे पहले कि मैं इसके एक्सटीरियर की तरफ डिटेल से आऊँ, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके माइलेज वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं और फिर गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में तफसील से बात करते हैं। ये रही इस गाड़ी की की, हमारे पास रिमोट की आती है जिस पर लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। दूसरी तरफ टोयोटा का बैज आपको मिल जाता है। सो की को हम फिलहाल यहाँ रख देते हैं। और यस, ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है और साथ ही साथ आपको पुश स्टार्ट फीचर भी ऑफर करती है। तो चलें इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी और क्लस्टर आपके सामने। और अगर माइलेज की बात करें तो 139,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। 1,39,000 किलोमीटर ड्रिवन है, जो कि जेन्युइन मीटर के साथ ही है और ओरिजिनल माइलेज के साथ ही है। और मैं आपको बता दूं कि टोयोटा प्रियस की ये वाली जो जनरेशन है, ये 3-3 लाख किलोमीटर चली हुई भी मैंने देखी है, और बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी फॉल्ट के ये गाड़ी इतना आराम से चल जाती है, अगर गाड़ी अच्छी मेंटेन हुई हुई है तो तब। जैसा कि ये गाड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इसकी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली प्रियस का इंटीरियर देखकर अंदाजा हो जाता है कि उस गाड़ी को कितना और कैसे चलाया गया है। और इस गाड़ी का अगर आप डैशबोर्ड देखें तो आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि भाई गाड़ी बहुत ही केयरफुली यूज हुई हुई है। फिर साथ ही साथ माइलेज भी इसके डिसेंट है, और इसमें मीटर टेम्परिंग वाला भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर वो सारी स्टोरी बयान कर रहा होता है, जो कि इस वक्त आप देख भी रहे हैं। हर एक चीज अपनी परफेक्ट कंडीशन में है। कहीं पर आपको कलर फेड नजर नहीं आएगा, कहीं पर आपको स्क्रैचेस नजर नहीं आएंगे। तो बहरहाल ये चीजें तो डिस्कस होती ही रहेंगी। तो एक्सटीरियर की तरफ आते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर पहले फ्रंट साइड से दिखाता हूं और फिर इस गाड़ी की रियर साइड की बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप यहां पर नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी के फॉग लैंप्स। ऑलरेडी इस गाड़ी में फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं, तो आपको ये चीजें इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेंगी। फिर अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो आप देखें कि इसकी हेडलाइट्स के अंदर आपको ना सिर्फ DRLs का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, बल्कि साथ ही साथ इस गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये प्रोजेक्शन वाली आपको मिलती हैं। और अंदर चलकर हम देखेंगे कि ये ऑटो फीचर के साथ आती हैं या नहीं। यहाँ पर हमारे पास टर्न इंडिकेटर आपको दिया जाता है। ओवरऑल इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स काफी मुकम्मल है। नॉर्मली इस तरह की एज की गाड़ियों में आपको फ्रंट पर वेयर एंड टेयर के निशानात एक्सटीरियर में नजर आते हैं, डेंट्स, पेंट के निशानात होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। यस, बम्पर्स पर माइनर सा पेंट हो सकता है, लेकिन जो बॉडी है गाड़ी की वो कंप्लीटली जेन्युइन और ओरिजिनल है। तो ये बात आप याद रखें कि जो गाड़ी के बम्पर्स होते हैं वो बॉडी का पार्ट नहीं कंसिडर किए जाते, लेकिन इसके बम्पर्स पर माइनर स्क्रैचेस वगैरह की वजह से अगर पेंट कराया गया हो तो वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन बॉडी जो है, बॉडी इसकी कंप्लीटली जेन्युइन और कंप्लीटली ओरिजिनल ही है। ये है जी इस गाड़ी की रियर साइड, और लाइट्स ऑन होने के बाद इसकी लुक्स कुछ ऐसी आपको नजर आती है। अच्छा, साइड पर अगर हम आ जाएं तो ऑब्वियसली प्रियस की इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको अलॉय रिम्स देखने को नहीं मिलते, ज्यादातर स्टील रिम्स आते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको अलॉय रिम्स मिलेंगे जो कि व्हील कैप्स के साथ आते हैं। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूं तो पहली चीज तो ये कि इसमें योकोहामा का टायर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी कंडीशन में है। और टायर साइज की अगर बात करें तो ये 205/65 का टायर यूज करती है, और इसमें आपको 15 साइज के रिम्स देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर आपके पास हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैज है। साइड मिरर्स इस गाड़ी के डोर माउंटेड आते हैं, जैसा कि मॉडर्न गाड़ियों में आपको दिए जाते हैं। ऑब्वियसली ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, तो हर वो मॉडर्न फीचर जो कि इस एज की गाड़ियों में आपको मिल सकता था वो इसमें आपको मिलता है, जैसा कि रिट्रैक्टेबल मिरर, स्मार्ट एंट्री सिस्टम। फिर उसके साथ साथ बैक साइड पर आ जाएं
तो हमारे पास वर्टिकल लुक में LED लाइट्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, फिर साथ ही प्रीस की बैजिंग बैक साइड पर आपको मिलती है। रियर कैमरा इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है और सबसे मजे की बात तो ये कि ये बेसिकली लुक तो फ्रंट साइड से अगर आप इसकी देखें तो ये आपको सेडान वाली लगती है, लेकिन असल में ये गाड़ी फास्ट बैक लुक में आती है। अब बेसिकली फास्ट बैक गाड़ी जो होती है उस गाड़ी का साइज सेडान वाला होता है, लेकिन फीचर्स हैचबैक वाले वो ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका बूट ओपन करूं तो आप ये देखें कि ये गाड़ी सेडान्स की तरह से इसका बूट ओपन नहीं होता, और अगर मैं इसका बूट ओपन करूं तो आप ये देखें कि इस गाड़ी का बूट सेडान्स की तरह से ओपन नहीं होता, बल्कि इसका बूट हैचबैक गाड़ियों की तरह से ओपन होता है, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। एक तो आपको बूट स्पेस ज्यादा मिल जाती है, फिर दूसरी बात ये कि कैबिन से ही आप बूट में भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई सामान रखना है या कोई भी सामान निकालना है तो वो आप कैबिन में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, गाड़ी से बाहर निकलकर यहां से बूट खोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज उस लिहाज से काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। फिर दूसरा फीचर ये भी है कि ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल होती है तो ये पहचानी जाती है अपनी फ्यूल एवरेज की वजह से, बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज की वजह से। तो उस चीज़ को और भी बेहतर बनाने के लिए ये जो इसकी शेप डिज़ाइन हुई है ये काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक होती है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर यह गाड़ी आपको बहुत ही बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करती है। सो ये थे इस गाड़ी का मुकम्मल एक्सटीरियर। आइए अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा बूट स्पेस क्लोज करके मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। सो ये है जी हमारे पास इस गाड़ी की बूट स्पेस, जिसमें आपको यहाँ पर लगेज कवर भी मिलता है। तो ये अगर आप यहाँ लगाना चाहें तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये नीचे भी स्टोरेज स्पेस वगैरह है, तो आपने कोई भी चीज़ अगर रखनी है तो वो आप बड़े आराम से रख सकते हैं। सो अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल से दिखाता हूँ। और सबसे पहले तो आप इसकी सीट्स देख लीजिए। सो इस गाड़ी में आपको लेदर सीट्स मिलेंगी, मतलब लेदर कवर्स प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाएंगे, तो ये चीज़ आपको इसमें बाद में नहीं करनी पड़ेगी। सीट्स मैन्युअली एडजस्टेबल होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और जो इनका पोस्चर है ये भी काफ़ी मज़ेदार है। हेडरेस्ट हमारे पास एडजस्टेबल आ जाती हैं। फिर डैशबोर्ड की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास मल्टीमीडिया स्टीयरिंग 4 स्पोक ऑप्शंस के साथ आता है, जिस पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल्स यहाँ पर दिए जाते हैं। आप टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ट्रिप के कंट्रोल्स हैं, और इस तरफ आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। और ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, जिसकी नॉब यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर साथ ही साथ लाइट्स की अगर बात कर ली जाए तो यस, ये गाड़ी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के साथ आती है, जिसको आप अपने मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस गाड़ी में साइड मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर आपको राइट साइड पर दिए जाते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर जो है इस गाड़ी का वो इसका सेंट्रल कंसोल है, और जो इसके ये जो गियर नॉब की डिज़ाइनिंग है वो है, क्योंकि अगर आप उस ज़माने में जबकि ये गाड़ी है जिस टाइम की ये गाड़ी है, अगर तब भी आप इसको देखते तो ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती थी डैशबोर्ड के मामले में। और अभी भी अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये जो सेंट्रल कंसोल है इस गाड़ी का, ये दिखने में काफ़ी मॉडर्न लगता है और काफ़ी ऊपर उठा हुआ है और काफ़ी प्यारा लगता है। खासतौर पर ये जो शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर आपको दिया जाता है, ये काफ़ी प्यारा लगता है। और ऑब्वियसली इसमें मल्टीमीडिया वगैरह इंस्टॉल्ड है, जिसकी सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। फिर मजीद अगर फीचर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके पास 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें इको, पावर और ईवी मोड का ऑप्शन आपको दिया जाता है। कप होल्डर्स यहाँ सेंटर में आ जाते हैं, यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। और उसके साथ साथ रूफ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सनशेड के साथ साथ सनग्लास होल्डर का ऑप्शन भी ये गाड़ी ऑफर करती है। फिर अगर रियर साइड पर बात कर ली जाए तो तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट हमारे पास मौजूद है, आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और इसकी रियर सीट्स जो हैं ये फोल्डेबल होती हैं। तो अगर आप इसको एज अ कार्गो वैन बनाना चाहते हैं तो आप इसकी सीट्स को मुकम्मल तौर पर फोल्ड करके बैक वाली पूरी स्पेस को लगेज वगैरह रखने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ कि इस गाड़ी का फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो बैक साइड पर 3 पैसेंजर्स इस गाड़ी में बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी विड्थ के मामले में भी अच्छी खासी वाइड है, तो 3 पैसेंजर्स के लिए आपको एक खुली और बेहतरीन किस्म की सिटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। और फाइनली अगर इसके इंजन की बात करें तो ये गाड़ी 1.8 इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो कि ECVT ट्रांसमिशन शेयर करती है। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आराम से 18 किलोमीटर से लेकर 22 की एवरेज आपको शहर में देने की सलाहियत रखती है। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू टोयोटा प्रियस 2013 का। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर नंबर्स आपको दिए गए हैं, जिन पर आप कॉल करके इससे रिलेटेड बाकी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कॉमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए हाजिर है। अपनी राय से आगाह करते रहा करें। और दूसरी बात यह कि अगर आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी बंदा प्रियस खरीदने का सोच रहा है 5 मिलियन के बजट के अंदर, और साथ ही उन्होंने गाड़ी जेन्युइन खरीदनी है, लो माइलेज खरीदनी है, और ऐसी गाड़ी खरीदनी है जो कि मैकेनिकली परफेक्ट कंडीशन में हो, बॉडी वाइज बहुत अच्छी कंडीशन में हो, और माइलेज भी उस गाड़ी के कम हो, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।